नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। ये कहें कि मध्य प्रदेश में जब से विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद में जैसे लोकसभा चुनाव आए और विधानसभा और लोकसभा में ये कहें कि बीजेपी ने बम्पर जीत मध्य प्रदेश में मिली है। अगर कांग्रेस की बात करें तो हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अगर बात की जाए तो जैसे लोकसभा चुनाव आए उससे पहले मध्य प्रदेश में कई कांग्रेस के नेता ये कहें कि कांग्रेस का दामन छोड़ और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अगर बात की जाए वर्तमान में तो मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। एक विधानसभा सीट वह है बुधनी, जहां पर शिवराज सिंह चौहान सांसद बनने के बाद में सीट खाली हुई, और एक ये है कि कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मतलब भाजपा की सदस्यता लेकर और उसके बाद में बीजेपी ने उनको मंत्री भी बनाया। 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसा नेता की बात कर रहे हैं जो कि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में गए और उनको लगा कि जिस तरीके से मेरा मान सम्मान कांग्रेस में भी होता था ऐसा मेरा कहने के बीजेपी में होएगा, लेकिन ऐसा उनको कहीं से कहीं तक दिखाई दे नहीं रहा है। बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे नेता की जिन्होंने ये कहे कि उनके बारे में कहा जाता है कि चुनाव काफ़ी कम जीते हैं लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं पावर में रहे। वो रहे सुरेश पचौरी। सुरेश पचौरी की अगर बात की जाए तो वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, और अगर जब कांग्रेस की हम सूची देखा करते थे तो कहीं ना कहीं सुरेश पचौरी का नाम तीसरे या चौथे नंबर पर आते थे, स्टार प्रचारक या स्क्रीन कमेटी किसी में भी देख लें अपन। लेकिन जब से वो बीजेपी में गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है। आज कांग्रेस ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लेटर वायरल करा है और वो है बीजेपी के जो बुधनी और विजयपुर को लेकर जो स्टार प्रचारक की जो सूची जारी करी है उसमें टोटल 40 है और उसमें कहीं से कहीं सुरेश पचौरी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं उन्होंने सुरेश पचौरी के वो दिन याद दिलाया कि आपके कांग्रेस में इतना मान सम्मान होने के बाद भी आप अगर भाजपा में गए तो अब आपका मान सम्मान कितना है। ये बात सिर्फ सुरेश पचौरी की नहीं है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, भाजपा में उनको इतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है। वो चाहे सिंधिया के साथ में गए तो कई लोग चुनाव हार गए और वहाँ जाने के बाद सरकार ज़रूर बन गई थी, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो अपने आप उनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो सुरेश पचौरी को लेकर आज एक सोशल मीडिया पर उनका लेटर वायरल करा है और स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम नहीं है। तो हमें लगा कि अपडेट हमें देना चाहिए कि जिस नेता को कांग्रेस में इतना सम्मान मिलता था आज बीजेपी ने उनके स्टार प्रचारक में ये कहें कि 40 व्यक्ति की जो सूची जारी हुई में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। और अगर सिंधिया के साथ में गए तो उनमें भी ऐसे कई नेता, इमरती देवी और ऐसे कई नेता है, लोकसभा चुनाव से पहले कई नेता गए जो आज ये कहे काफ़ी अच्छे मजबूत स्तर पर थे। वो अपनी कहीं ना कहीं जो पुराने पावर ज़रूर उनको दिन में रात में नींद में ज़रूर याद आते होंगे। ऐसे अपडेट फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहे एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।